हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसा कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो ए कैटेगरी में है, यानी कि इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कौन कौन से चैप्टर हैं जो बी कैटेगरी में है और कौन कौन से चैप्टर हैं जो सी कैटेगरी में है। सबसे पहली बात आईसीएसआई अनप्रिडिक्टेबल है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। आईसीएसआई चाहे तो उसमें से 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तक का क्वेश्चन दे सकती है। बट ताज्जुब जब हुआ जब दिसंबर 2025 में 0 नंबर का, जीरो जीरो मार्क्स का कुछ भी नहीं आया। तो बेटा देखो, मेरे हिसाब से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो ए कैटेगरी में। मेरे हिसाब से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो टॉपिक हैं जो आप कर सकते हो बी कैटेगरी में, विद थ्योरी के साथ मैं सब बताऊंगा। और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कर सकते हैं कैटेगरी सी में। इन तीनों को हम वन बाय वन देखते हैं। देखो बेटा, बात करी जाए कैटेगरी ए, बात करी जाए कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में सबसे पहले मैं रखना चाहूंगा शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बेटा जी, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में रखना चाहूंगा। क्यों सर? द रीजन इज कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल बेटा 15 नंबर में भी आया है, 20 नंबर में भी आया है, 25 नंबर में भी आया है, 30 नंबर में भी आया है। तो जो ए कैटेगरी है उसमें मैं रखना चाहूंगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, बायबैक, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बोनस शेयर पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इस बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बट ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, बायबैक और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, यस सर। इसके बाद मैं आपको कैटेगरी में रखना चाहूंगा रेशियो वाला चैप्टर। इसके बाद मैं कैटेगरी में रखना चाहूंगा रेशियो वाला चैप्टर, रेशियो एनालिसिस। अब सर ये चैप्टर क्यों है? इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर 3-4 क्वेश्चन भी दे दिए बेटा तो 5-5, 3-3, 4-4 नंबर में भी अच्छा खासा आ जाएगा। इसमें से भी 15 नंबर का आया हुआ है, 20 नंबर का आया हुआ है। और इसमें कौन से रेशियो इंपॉर्टेंट है आपके? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टर्नओवर रेशियो में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेट इक्विटी रेशियो। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो मैं रेशियो एनालाइज को भी आपको ए कैटेगरी में ही डालना चाहूंगा। उसके बाद थर्ड वन, जो मैं बहुत बार कहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं और मैं कहता ही रहूंगा, मैं कहता ही रहूंगा। ये चैप्टर अगर मैं पेपर सेट करता तो मैं इस चैप्टर में से 10-20 नंबर के क्वेश्चंस देता ही देता। बढ़िया चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। और इसको भी मैं ए कैटेगरी में डाल रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आपके ये 3 चैप्टर मेरे हिसाब से ए कैटेगरी में बनते हैं। शेयर कैपिटल, रेशियो एनालिसिस और आपका कंसोलिडेशन। अब बात करी जाए कैटेगरी बी की। अब बात करी जाए कैटेगरी बी की। कैटेगरी बी का मतलब है कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं 10 से ज्यादा, मतलब ऐसे चैप्टर जिसमें से 10 से ज्यादा मार्क्स का आ सकता है, 15 का भी आ सकता है, 20 का भी आ सकता है। यहां मैं बात कर रहा हूं 5 से ज्यादा, 7 नंबर का भी आ सकता है, 10 नंबर तक का भी आ सकता है। जिसमें सबसे पहले तो मैं लूंगा डिबेंचर्स।
सबसे पहले तो मैं लूंगा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स ऐसा चैप्टर है जिसमें अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, परचेज ऑफ ओपन मार्केट। जिस तरीके से यहां कंसोलिडेशन है, वैसे ही डिबेंचर्स में एक टॉपिक है परचेज ऑफ ओपन मार्केट, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वाला। अभी तक आईसीएसआई ने इस पर क्वेश्चन नहीं दिया है। डीआरआर, डीआरआरआई, कोलेटरल सिक्योरिटी, टर्म्स ऑफ इशू, तो इसलिए मैं इसको बी कैटेगरी में डाल रहा हूं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बी कैटेगरी के हिसाब से, और इन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना। उसके बाद बेटा, उसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद बेटा जी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से आपका एक ही क्वेश्चन आ सकता है, या तो वो डायरेक्ट पे आएगा या इनडायरेक्ट पे आएगा, तो इसीलिए 7 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादा चांसेस इस बार इनडायरेक्ट मेथड के हैं, ज्यादा चांसेस इस बार इनडायरेक्ट मेथड के हैं। और मुझे ऐसी गट फीलिंग है कि आपने वो एक क्वेश्चन देखा होगा जो आपके मॉड्यूल में है, जिसमें आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, इनकम टैक्स पेड दे रखा है 3,500, और इंटरिम डिविडेंड पेड दे रखा है शायद 2,000। उस वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स हैं जो मैं इस कैटेगरी में रखना चाहूंगा। उसके बाद कैटेगरी सी, कैटेगरी सी जिसमें 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। कैटेगरी सी जिसमें आपका 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपका बेटा क्या क्या आ सकता है, जिसमें आपका एक फोरकास्टिंग फाइनेंशियल वाला, फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। इसमें आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको नेट प्रॉफिट निकालना हो, जिसमें आपको करंट सिनेरियो, वॉश सिनेरियो, सारी चीजें आ सकती हैं। 5 नंबर में वो एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपके बचे रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट। रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट, सर इसको आपने कैटेगरी सी में क्यों डाला है बेटा? क्योंकि यहां पर ईशॉप और बायबैक, बायबैक वाला सॉरी ईशॉप और अंडर राइटर्स वाला टॉपिक आप शेयर कैपिटल के हिसाब से लेके चलना, इसके हिसाब से मत लेके चलना। तो इसमें आपका एक ही टॉपिक बचा ई शॉप का, तो उसमें एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर तक, कभी कभी 7 का भी आ सकता है। बट फिलहाल इस बार मैं ई शॉप को यहां रख रहा हूं सी कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद बचे आपके थ्योरी के चैप्टर 3 चैप्टर्स हैं थ्योरी के जो 5-5 नंबर में आ सकते हैं, यानी कि 15 नंबर के 3 चैप्टर्स, जिसमें से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मान लीजिए आपको गोल्डन रूल्स पूछ सकता है, एसेट्स के बारे में पूछ सकता है, बेसिक जो आपको आता है। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में XBRL के बारे में आपको इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोजर आपको आने चाहिए, बैलेंस शीट में किस चीज को हम कैसे दिखाते हैं, बैलेंस शीट आपको अच्छे से आनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ज्यादा डिटेल में नहीं। AS1 किस लिए होता है, AS2 किस लिए होता है, बाकी जो ओवरऑल चैप्टर्स हैं उनसे भी कभी कभी थ्योरी आ सकती है। बायबैक के बारे में पूछ सकता है, बोनस शेयर के बारे में पूछ सकता है, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पूछ सकता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके थ्योरी में भी देखने को मिल सकते हैं। बट जब हम न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स को करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी थ्योरी कंप्लीट होती जाती है। तो ये आपके गप्पू भैया की तरफ से, आपके गब्बर सर की तरफ से था ABC एनालिसिस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, आपको अगर कोई नोट्स की नीड है, आपको कोई PYQ क्वेश्चन की नीड्स है, आपको कोई सुपर डुपर क्वेश्चन की नीड है, तो बेटा आप मेरे तक रीच आउट करना, आप एक बार IG पर कनेक्ट करना, आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा कैसे मिलेगी, क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप। सिंपल नाम ऋषभ त्यागी, गब्बर सर, इस नाम से मिल जाएगी आपको। टेक केयर।